opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel, आप आगे बढ़ें. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। एमक्यूएम के वकील ने एक्ट की हिमायत कर दी। दलाइल के दौरान साथी जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा होने पर सवाल मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, पहले दलाइल तो मुकम्मल हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। पूछा, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में कानून का क्या मतलब है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। There are 4 restrictions on Parliament. Parliament cannot make rules which in any way affect the jurisdiction as well as lessen the power of the Supreme. Isn't supervision have an element of control? Any supervision will have the element of control, but regulate does not mean that you destroy the power. How can you control without interfering? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, ये निगरानी का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर सवाल किया, क्या निगरानी में कंट्रोल का अंसर शामिल नहीं? मुदाखलत किए बगैर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसराइल की गजा पर फिर बमबारी। 4 रोज से जारी हमलों में गजा की इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 704 हो गई। 140 बच्चे, 7 फलस्तीनी सहाफी भी शोहदा में शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 3800 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गुज़िश्ता रात खान यूनिस के 200 मुकामात पर बमबारी। रिमल पर भी बम बरसाए गए। गजा को बिजली, पानी, ईंधन, अशियाए खुरोनोश की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फोर्सेस ने गजा की नाकाबंदी कर रखी है। वज़ारत खारजा फलस्तीन का कहना है, फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी क़वानीन की तौहीन है। हमास का कहना है, तवील जंग के लिए तैयार है। क्या इसराइल तैयार है? नेतन्याहू जानते हैं गजा तबाह करने की कोशिश की तो अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खोलेंगे। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा, आज मजीद 120 रॉकेट दागे गए। तल अबीब और अशकलोन में सारन बज उठे। हमास के हमलों में 134 फौजियों समेत 1000 इसराइली हलाक, 2500 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का हमास के 1500 मुजाहिदीन की लाशें मिलने का दावा। आलमी बरादरी ने इसराइली मजालिम के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया। जब इसराइल का नुकसान हो तो दुनिया को होश आया। हमास के रहनुमा खालिद कुदूमी कहते हैं, जब तक मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म न हो जाए और इसराइल हमारे मुतालबात तस्लीम न कर ले, कैसे मुआहदा हो सकता है। मुस्लिम ममालिक अल-अक्सा ऑपरेशन से इजहार यकजहती के लिए जुमे को रैलियां निकालें। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्विस नहीं। जिसने सहूनी रियासत पर हमला किया, हम उनके हाथ चूमते हैं। इसराइल पर हमला उसकी फौज और इंटेलिजेंस की नाकामी है। सऊदी अरब फलस्तीन के साथ है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन। कहा, सऊदी अरब जायज हुकूक और देरपा अमन के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। सऊदी वली अहद का मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फोन पर बातचीत। इसराइल फलस्तीन तनाज़े से मुतालिक तबादला ख्याल। कतर का कहना है, हमास और इसराइली हुकाम के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं। तुर्क सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। तुर्क सदर के इसराइल और फलस्तीनी से दूर से राब्ते, कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब एर्दोगान ने अमीर कतर को भी फोन किया। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील। तुर्क सदर के लबनान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी राब्ते।
गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत उर्दून में भी सहूनी जाहिरियत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने और आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ यहूदी भी सरापा एहतजाज। गजा में इसराइली दरिंदगी बंद करो, यरूशलेम को आजाद करो के प्लेकार्ड्स उठाकर मुजाहिरा। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। श्रीलंका की पहली विकेट 5 रन पर गिरी। कौशल परेरा बगैर कोई स्कोर बनाए हसन अली का शिकार बने। दूसरी विकेट की शराकत में श्रीलंकन बैटर्स की जारहाना बल्लेबाजी। कौमी टीम में एक तब्दीली, फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक शामिल। दूसरे मैच में इंग्लैंड का बांग्लादेश को 365 रन का हदफ। डेविड मेलान ने 140 रन की इनिंग खेली। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मैच था, ब्रेक दे देते। फखर को इस वक्त यही चांस था कि फॉर्म में आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता तो अच्छा था। एकदम से ड्रॉप कर दे एक मैच के बाद, वो अच्छा साइन नहीं होता टीम। आने वाले मैचेस हैं, उसमें जरूरत पड़नी है उनकी। एक ब्रेक जरूरी था उनके लिए, प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा था उनके ऊपर। फखर को ड्रॉप करना था तो छोटी टीम के खिलाफ करते। कामरान अकमल की AY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। अजहर अली ने कहा, वर्ल्ड कप का फॉर्मेट हर टीम के लिए चैलेंज है, किसी टीम को हल्का ना लें। बासित अली कहते हैं, श्रीलंकन टीम को कम रन तक महदूद करें। अब्दुल्ला शफीक को मौका देना अच्छा फैसला है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरां वजीर आला अली मर्दान डोम की, निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती शरीक। गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन से मुताल्लिक इक़दामात, अमन अमान और दीगर अहम उमूर पर गौर। अवाम 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और मुआशी तरक्की के मेमार का इस्तकबाल करें। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, 21 अक्टूबर को मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई फिर कम हो, पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बने और रोजगार मिले। हम किसी भी सूरत में इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज, इसको आप तनाज़ात से बाहर रखें। जो परेशान है मुल्क के हालात के लिए, वो कोशिश कर रहे कि चीज़ें जो ना सही डायरेक्शन में चले। उनका ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला सेंस विल प्रिवेल। PTI और उसके चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। यकीन है PTI का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोहम्मद अली दुरानी ने जो कहा वो हमारी पार्टी का बयानिया है। मोहम्मद अली दुरानी के अलावा और भी लोग मफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं। हम -1 पर यकीन नहीं रखते। मुकद्दमात का सामना करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या ये प्री पोल धांधली नहीं? हमारे साथ जो हो रहा है इसके पीछे नून लीग है। PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त काबिल समात है या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लेने से मुताल्लिक दरखास्त पर भी फैसला महफूज। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। खुसूसी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्ज़मान की बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात कराने से मुतालिक 18 अक्टूबर तक जेल SOPs तलब कर लिए। समात मुलतवी। डॉलर की कदर में कमी और रुपया मजबूत होने का सिलसिला बरकरार। इंटर बैंक में डॉलर $1.15 सस्ता, 280 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। IMF का यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती इदारों को लीज पर देने या फरोख्त करने का मुतालबा। जराए के मुताबिक IMF ने कहा
यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए, BISP बजट बढ़ाया जाए। निगरां हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी या खत्म करने पर IMF को फिलहाल जवाब नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में तब्दीली की फौरी जरूरत है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का ट्वीट, लिखा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन 2004 से एसोसिएशन के सरबराह हैं। ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 15 से कम होकर 3 रह गई। क्या आरिफ हसन कौम को इसकी वजाहत देंगे? आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं इस मामले में मुदाखलत करें। आरिफ हसन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौसीक शुदा 2 मियाद की हद कबूल करने से इनकार किया। वो खुद को पाकिस्तान में किसी भी अथॉरिटी के सामने जवाबदेह नहीं समझते। उन्होंने पाकिस्तान में खेलों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की मजीद तस्लीम काबिल कबूल नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 21 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वन विंडो ऑपरेशन से बलोचिस्तान से भेज देंगे। गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलव्विस हैं। कराची में नो गो एरिया नहीं है। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। 4 से 5 दिन में तब्दीली आएगी। हाफिज नईम ने कहा, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। समझ नहीं आता क्या एहतजाज? रोड ब्लॉक करने से मसाइल हल हो जाएंगे? मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जिन लोगों ने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया वो तनकीद करे तो दुख होता है। जिस हल्के से हाफिज नईम रहमान खड़े थे वहां भी हमारे मंसूबे चल रहे हैं। जो लोग मुझे वडेरा कहते हैं, चेक कर लें उन लोगों की पैदाइश कराची की है या नहीं। MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस मम्मा कत्ल केस में बरी पुलिस। रईस मम्मा पर SP शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कोरंगी में 2012 में फायरिंग करके SP और डॉक्टर को कत्ल किया था। मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान एजाज कादरी और आसिफ इकबाल पहले ही बरी हो चुके। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का सुखल पुलिस स्टेशन का दौरा। SHO मालिक अबड़ो और हेड मोहर्रम मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। कहा, थाने में किसी भी इमरजेंसी हालात में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। पुलिस स्टेशन में किसी किस्म के रिकॉर्ड का पता नहीं। ऐसे पुलिस अफसरान को काम करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। निगरां वजीर आला सिंध का मलीर A2 कॉरिडोर अस्पताल का भी दौरा। MS अब्दुल्ला बरोही पर बरहमी का इजहार। कहा, माहिर डॉक्टर्स हैं तो अस्पताल क्यों खिदमत नहीं कर रहा? डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर हेल्थ क्या करते हैं? अस्पताल को सालाना तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट मिलता है। जैकबाबाद और सज्जावल ने बिजली चोरी में सबको पीछे छोड़ दिया। जैकबाबाद में 59 और सज्जावल में 58% बिजली चोरी। सिंध के 8 अजला में 50%, 15 अजला में 40% बिजली चोरी हो रही है। पावर डिवीजन की जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक लाड़काना में बिजली चोरी की शरह 57, जबकि कश्मोर में 56% है। शहीद बेनजीराबाद में 43% बिजली चोरी की जा रही है। मेजर रजा अली शाह शहीद और हवालदार निसार अहमद शहीद फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। दोनों जवानों ने 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया था। मेजर रजा अली शहीद की नमाज जनाजा सरगोधा और शहीद हवालदार निसार अहमद की नमाज जनाजा विहाड़ी में अदा की गई। ISPR ने कहा, बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज़म को मजबूत करती हैं। इस्लामाबाद के फैजाबाद पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटा जाँ बहक। 6 साला बेटी शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक, बाटाकुंडी और झलखट में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी खागान में भी बर्फ के गाले गिर पड़े।
सयाह हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मोहसिन पाकिस्तान अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपनी सलाहियतों से मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और कौम के हीरो ठहरे। शानदार खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली कहते हैं आईसीसी डमी है, बीसीसीआई बहुत मजबूत है, हालांकि जय शाह को उसके मोहल्ले वाले नहीं जानते। कामरान अकमल कहते हैं ज़ैनब के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़का अशरफ को भारत नहीं जाना चाहिए। अदाकारा नताशा अली बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहती हैं आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा मियादाद का रूप, आती ने बिखेरी खूब मुस्कुराहटें।